हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने जीवन के प्रति 100% दे रहे होंगे, 100% दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि क्लास 8 का साइंस खत्म हो गया है, क्लास 8 का मैथ खत्म हो गया, हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ये छठा दिन है, छठा 7वां दिन है हमको लगता है। और 7वां दिन में जो है ना, ये चमत्कार होने वाला है। 7वां दिन में हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, साइंस में भी और मैथ का भी, और वो भी बहुत ही 10, 12, 15 मिनट पढ़ करके खत्म कर लिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्पीड माना गया है, तो इसके तहत हम लोग जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अगर अंत में पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो कर दीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर, दोस्तों यार सोचिए 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाता है तो फिर हम जब लाइव आएंगे तो आप हमसे लाइव में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो हो सकता है आप ये भी बोले बगल में कोई पीपीटी वगैरह खोल कर रखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम थोड़ा सा मेरा जो टाइम का बहुत अभाव है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा हूँ, इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने स्तर पर मैं छोटा ही आदमी हूँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं 1:15 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमको लगता है हम कितने बजे सोएंगे मुझे नहीं पता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। अब यहाँ पर ना पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, दोस्तों यहाँ देखिए, इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and a political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। उन्होंने 3 वॉल्यूम वाला एक काम को पब्लिश किया, वो उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस द डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने बोला कि पहला पीरियड हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। The periodization came to be widely accepted। इसे बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं, We try and divide history। जब हम कोशिश करते हैं और हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो हमें हिस्ट्री कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे अगर मान के चलिए, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली, अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को छोड़ दे, यानी कि ब्रिटिश ने जो 3 ना बटा कि हिंदू पहले हुआ, फिर मुस्लिम और ब्रिटिश हो गया है, तो हम लोगों के पास अगर इन तीनों चीजों को छोड़ के आए बात करें तो ऐसा होना चाहिए, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ये 3 तरह का हिस्ट्री हमारे लाइफ में होना चाहिए। वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है कि आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं तो ब्रिटिश के समय में, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा अपने पास में, उसी के माध्यम से जानते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और आपको पता है कि ये सबूत कैसे मिलता था? ये सबूत मिलता था उस समय के राजा महाराजाओं के द्वारा जब ब्रिटिश का चमचागिरी किया जाता था तो सबूत को संभाल करके उसी के बारे में रखा जाता था, उन्हीं के क्रियाक्रम को बता करके रखा जाता था। तो आज हम जिन भी महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रिटिश का उनको बहुत बड़ा मेहरबानी होता था। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। उनका मानना था कि लिखना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो लिखने में बहुत बिलीव करते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन, जितना भी निर्देश दिया गया, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब के सब बहुत ही क्लियरली लिखे गए थे। कब? ब्रिटिश के समय में। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग। अब जब 19वीं सदी का जब शुरुआत हुआ, यानी कि मिड में प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन चला। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। अब उनका ना बहुत सारा कॉपी प्रिंट किया गया। प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आज वो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। बोले सर्वे के दौरान जो प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग होता है वो भी जो है कॉलोनियल, उस समय के जो राजा ब्रिटिश लोग थे उन्हीं के अधीन में हो गया था। दिस रिकॉर्ड टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। इन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो ऑफिसर्स थे वो क्या सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस चीजों में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी,
और क्या चीज वो बचा कर रखना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड्स ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। इससे हमें मदद मिलता है कि देश के और लोग क्या महसूस करते हैं। व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, उनके पीछे क्या रह जाता है। तो a printing spread newspapers was published and issues were debated in public। यानी कि तो पहली बार प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ तो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश हुआ और पब्लिक में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज। उन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया था कि उनका जो आइडिया है लोगों तक पहुंचे। आपको पता है लोकतंत्र का मतलब होता है जब तक जन आंदोलन नहीं होगा लोकतंत्र नहीं मिलेगा। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। वो लोग इनको लिखते थे ताकि वो अपनी फीलिंग्स को जनता के बीच में ले जा सके। हिस्ट्री इज अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। समय के साथ बदलते हुए चीज को हिस्ट्री कहा जाता है। इट इज अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ये भी पता लगाना होता है कि पास्ट में समान कैसे हमारे लाइफ में गुजरा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जैसे हम करेंगे तो हम टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग इस तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। इफ समवन आस्क यू व्हेन पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफी यू वुड फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कब शुरू किया था ये हमें भी नहीं पता। आपको पता है कि नहीं पता वो कमेंट कर में बता दीजिएगा। इट इज बिकॉज पीपल डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे। आप किसी भी दिन उन्होंने नहीं पीते थे। डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। समय के साथ इनमें स्वाद आया। Thus you can only refer to a span of time। आप कुछ समय गुजारते किसी an approximate period over which particular changes became visible। अब उस चीज के पीछे में दिमाग लगाया जाता था कि जो कि क्या हो बदलाव करने के बाद वो विजुअल नजर आने लगे, यानी कि साफ साफ नजर आने लगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। दोस्तों तो ये बहुत ही क्लियर शॉट था। Still we have enough reason why we associate history with the string dates। आज भी हमारे पास बहुत ज्यादा पर्याप्त रीजन है कि स्ट्रिंग डेट को छोड़कर हिस्ट्री को कैसे अपनाया गया। There was a time when history was an ancient account of battles and big event। पहले के समय में ना जो बड़ा बड़ा युद्ध होता था ना उसी के बारे में लिखा जाता था, बड़ा बड़ा इवेंट के बारे में। It was about ruler and their policies। पहले ये माना जाता था कि जो राजा है उनके बारे में और उनके पॉलिसीज के बारे में अप्लाई होगा। Historians wrote about the year when a king was crowned। जब राजा बन गया जब राजा बना हुआ था तो हिस्टोरियंस को लेटर लिखा गया। द ईयर ही मैरिड, वो साल जिस साल उन्होंने शादी करा था। ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर बैटल, जिस साल उन्होंने लड़ाई लड़ा। फॉर सच इवेंट स्पेसिफिक डेट्स वर फिक्स्ड। इन सब इवेंट्स के लिए डेट फिक्स हुआ करते थे। तो आज हमें कैसे पता है? तो आज हमें इसलिए पता है क्योंकि वो किसी के द्वारा लिखा गया था, वो राजा के द्वारा लिखा गया था। राजा तो मूर्ख हुआ करता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें बहुत ज्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे। मेरा नींद से बहुत हालत खराब है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।